नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। काफी कुछ रूल्स में भी बदलाव होते हुए देखने को मिले हैं। मार्केट में काफी कुछ देखने को मिला है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो देखो, सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है, यहाँ एक सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रूल में बदलाव होने की पूरी पूरी संभावना हो चुकी है। काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले ये जो अपडेट है, अगर हम वो देखें तो यहां आप देख सकते हो कि सेबी की जो कमिटी है, ठीक है, उन लोगों ने एफएनओ वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए काफी कुछ रूल्स में बदलाव करने जा रही है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो लोट साइज है वो अभी भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। और यहां दूसरी चीज यह है कि लिमिटेड वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है, सबसे पहले आप यूज समझ लो कि आप देखेंगे कि मंडे टू फ्राइडे हर दिन एक्सपायरी हो रही है। ठीक है, तो अब हर एक इंडेक्स की पर्टिकुलर एक्सपायरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये काफी लिमिटेड हो जाएगा। जो एक्सपायरी का जो मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, वो एक लिमिटेड चलता रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में कैसे भी करके जो हाई रिस्क की जो चल रहा है एफएनओ में, वो कैसे भी करके कंट्रोल करने की बातें चल रही है। अब इसमें क्या क्या बदलाव हो रहा है, सबसे पहले आप देखें तो यहां जो अपडेट है वो अगर आप देखें तो यहां देखो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, उसका जो साइज है ना, वो अभी 5 लाख के आसपास चल रहा है। उसको सीधा 20 से 30 लाख का प्राइस किया जाएगा। ठीक है, यहां आप देख सकते हो 5 लाख का जो है उसको 20 से 30 लाख तक पहुंचा जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना प्राइस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही कि रिटेल ट्रेडर्स को अब काफी इफेक्ट देखने को मिलने वाला है डेरिवेटिव में काम करने के लिए। ठीक है, तो यहां आप पढ़ सकते हो कि इन ऑर्डर ट्रेडिंग इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट द वर्किंग कमिटी हैज रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द मिनिमम लोड साइज ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स टू 20 to 30 lakhs विच इज करंटली एट 5 lakhs। ठीक है, तो ये बड़ी एक चीज निकल के आ रही है। और दूसरी जो अपडेट है, यहां आप देख सकते हो कि जो स्मॉल टिकट ट्रेडर्स है, ठीक है, मतलब जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स है ना, ठीक है, उनका अगर जो साइज है, ठीक है, वो ही एक इंक्रीज किया जाएगा तो कैसे भी करके उनको दिक्कत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में कैपिटल का रिक्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, उनको रिक्वायरमेंट चाहिएगा फिर मार्केट में। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब इसका सवाल क्या है, ठीक है, कि अब क्या करेंगे रिटेल ट्रेडर्स। देखो, सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहले छोटे ट्रेडर का जो महत्व है ना, ये कुछ सवाल है मार्केट में कि क्या ऐसा करने से छोटे जो रिटेल ट्रेडर्स है उसका मार्केट में जो इफेक्ट है उसका महत्व कम हो जाएगा क्या। आप मेक श्योर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि ये डिसीजन कैसा है। क्या इससे वॉलेटिलिटी कंट्रोल रहेगा? देखो, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, लॉट साइज का बढ़ाने की बातें चल रही है। ठीक है, तो अगर स्ट्राइक प्राइस को भी लिमिटेड किया जाएगा तो जिससे वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। पर इतने ज्यादा आप रूल्स और रेगुलेशन लाएंगे तो क्या इससे वॉलेटिलिटी कंट्रोल होगी कि नहीं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि लॉट साइज है वो चेंज हो सकता है और जिससे फिर से कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें और इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो चौथा सवाल यह है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर को अब बड़े कैपिटल की जरूरत पड़ेगी क्या। ठीक है, ये कुछ सवाल है जो काफी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। खैर, जो कुछ भी है अपडेट जो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए, ठीक है, आप कमेंट में बताना कि ये अपडेट आपको कैसा ये रूल देखने को मिल रहा है। अब देखो, यहां मार्केट की बात कर लेते हैं। देखो, आज के दिन एफआईएस ने 300 करोड़ की बाइंग की, उसके सामने डीआईएस ने 1400 करोड़ की बाइंग की। मतलब ओवरऑल दोनों मार्केट में बुलिश देखने को मिले हैं। यहां मार्केट में एफआईएस का टोटल हम इंडेक्स व्यू निकाले कि भैया कौन से इंडेक्स में उनका कौन सा रवैया है। तो यहां आप देखेंगे कि इंडेक्स फ्यूचर पर अभी ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आज के दिन का डाटा है, ठीक है ना।
तो निफ्टी पर अगर आप देखें तो मीडियम बुलिश है, बैंक निफ्टी पर माइल्ड बियरिश है। माइल्ड बियरिश मतलब छोटे से बियरिश देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर निफ्टी में अभी भी वो मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है। हमने कल भी डाटा चेक किया था, वहां भी मीडियम बुलिश ही थे। तो मतलब अभी भी निफ्टी पर वो स्टेबल व्यू लेके बैठे हैं, ठीक है। मिड कैप निफ्टी पे माइल्ड बुलिश है, तो फिर निफ्टी में माइल्ड बियरिश है, ठीक है। ये व्यू एफआईज का हो चुका कि देखो यहां आप देख सकते हो निफ्टी में बुलिश, मिड कैप में बुलिश, बैंक निफ्टी में बियरिश, फिर निफ्टी में बियरिश, ठीक है। देखो यहां तक देख लिया ना, मेक श्योर एक लाइक कर ही दिया होगा आपने, और अगर आप भूल गए हो तो मेक श्योर कोई ये वो अंगूठा दब जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए, और पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए। अब तेजी मंदी की पोजीशन क्या कहते हैं निफ्टी के ऊपर, वो भी समझ लेते हैं। सबसे ज्यादा जो पोजीशन अगर आप देखें यहां तो 24,500 के पास है, ठीक है। मंदी वालों की जो पोजीशन है उसमें सबसे ज्यादा मंदी वाले 24,500 के ऊपर बैठे हैं, 2,20,000 की पोजीशन बनी है, ठीक है। तो 24,500 का जो लेवल है ये कल के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहने वाला है देखने के लिए। तेजी की साइड भी अगर हम देखेंगे तो यहां सबसे ज्यादा जो पोजीशन है वो 24,300 के ऊपर है, 2,40,000 के आसपास की पोजीशनिंग बनी है। तो ओवरऑल एक रेंज निकल गई 24,500 से 24,300, ठीक है। 24,300 से 24,500 की एक हमारे सामने रेंज आ चुकी है। 300 के पास 2.5 लाख के आसपास तेजी बैठे हैं, यहाँ 2,20,000 के आसपास का मंदी वाला बैठा, ठीक है। तो ये सीनेरियो बन रहा है, और उसके नीचे भी यहाँ देखेंगे कि 2 लाख के आसपास यहाँ भी हमें पोजीशनिंग बनती हुई देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तेजी की साइड जो पोजीशन बनी है, ठीक है, वो अगर हम कंपेयर करें मंदी की पोजीशन से, तो यहाँ आप देख सकते हो तेजी की पोजीशन थोड़ी ज्यादा बनती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ भी 2 लाख, यहाँ 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख, यहाँ 21, ठीक। यहाँ आप देख सकते हो 2 लाख इधर है, बाकी का सब कुछ 1 लाख के आसपास की पोजीशनिंग बनी है। तो ओवरऑल तेजी वालों की पोजीशन निफ्टी में ज्यादा है। बैंक निफ्टी पर सीनेरियो अगर आप समझे तो यहां सबसे पहले आप समझ लो कि सबसे ज्यादा जो पोजीशन बनी है वो इस लेवल के ऊपर है और इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। 52,500 के पास सबसे ज्यादा मंदी वाले प्लेयर बैठे हैं, और यहाँ 53,000 के पास भी सबसे ज्यादा मंदी वाले प्लेयर बैठे हैं, ठीक है। तो ये जो रेंज है ना, यहाँ अगर 500 और 600, ठीक है, 52,500, 52,600 अगर इस रेंज को भी लेंगे तो ऑलमोस्ट 5 लाख से ज्यादा की पोजीशनिंग हमें बनती हुई देखने को मिल रही है। इधर साइड अगर तेजी की साइड देखेंगे ना, तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो तेजी की पोजीशन है वो यही है, 2 लाख के आसपास। उसके नीचे थोड़ा हल्का डाटा बन रहा है, तो मतलब बैंक निफ्टी अभी भी नीचे की साइड डाटा थोड़ा हल्का देखने को मिल रहा है, मतलब तेजी की साइड का जो डाटा है वो थोड़ा हल्का है कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। अब देखो यहां तक तो आपने समझ लिया, ठीक है, मैंने आपको काफी इजी तरीके से समझा दिया है क्या क्या है। अब सीधा हम चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, और चार्ट पे मैं आपको सब कुछ एनालिसिस करके समझा देता हूं कि कल के लिए हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स पर ध्यान देना है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया है लाइक जरूर हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ देखने को मिलेगा, यहां तक टच करने की ट्राई होने वाली है, और आज के दिन आप देख सकते हो मार्केट एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को टच किया है, ठीक है। तो अब हमारा क्या प्लान होना चाहिए, जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहां मार्केट आया, मार्केट में गिरावट आई, ठीक है, मार्केट ऐसे बिहेव करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है। अब मार्केट यहां से इधर तक, और या तो इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद यहां से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। मोस्ट क्रूशियल लेवल के पास मार्केट खड़ा है। अब हम बात करते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले, ठीक है, ये जो रेंज है, ठीक है, मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के पास होल्ड किया है, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है ना, तो फिर यहां से जो मार्केट है वो फिर से बुलिश होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। शर्त यह है कि मैं आपको 2 लेवल बताने वाला हूं, वो 2 लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए आपके सामने मैंने 2 लेवल ड्रॉ किए हैं, यहां आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ठीक है। यहां सबसे पहला जो लेवल है ब्रेकआउट का वो है
630, ये बुल्स का लेवल है। ठीक है, बुल्स के लिए ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट को तेजी की साइड जाना है, यहां से ब्रेकआउट करना है, तो यहां इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस लेवल को कल के ट्रेडिंग सेशन में होल्ड कर लेता है 630 के लेवल को, तो यहां से सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 52,700 का। दूसरा टारगेट रहेगा 52,780 का। ठीक, अब इस रेंज में हमें थोड़ा ध्यान देना है। 52,780 से 52,800, यहां एक मंदी वाला सबसे बड़ा प्लेयर बैठा है। ठीक है, तो अगर मार्केट इधर से आता है तो यहां तक हम दो टारगेट के लिए फोकस कर सकते हैं, 52,700 और 780 तक की पॉसिबिलिटीज है मार्केट में जाने की। ठीक है, अब इस लेवल का कॉन्फिडेंस मैं आपको समझा देता हूं। 52,480, ये कल के दिन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसको आपको वॉच आउट करना है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा, ठीक है, तो यहां से आपको पहला जो टारगेट रहेगा वो है 52,400। ठीक है, ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपको 52,270 का देखने को मिलेगा। ठीक, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है क्योंकि इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है 52,200 का। देखो, असली मंदी है ना, जो असली मंदी, वो उसका पहला साइन इस लेवल के नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां जो ट्रेंड लाइन बना है उस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक डाउन कर देगा। उसी के बाद यहां से बियर एक्टिविटी होती हुई देखने को मिलेगी। तो उसके लिए बैंक निफ्टी को 52,200 से लेके 52,000 का जो लेवल है उसको नीचे काटना पड़ेगा। ठीक है, इसी के नीचे असली मंदी खड़ी है। ठीक है, मंदी जो है वो इसके नीचे है। मार्केट में जो बियर मोमेंटम है वो इसके नीचे आ सकते हैं। क्यों? अब उसका भी मैं एक लॉजिक बता दूं। मार्केट यहां काफी बार बार यहां से उठ रहा है, तो जो बड़े प्लेयर्स है ना, उन लोगों के जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो इसके नीचे होंगे, कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे होंगे। तो अगर मार्केट यहां से सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है तो उनके एसएल जाने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे, जिसके बाद यहां मार्केट में एक मंदी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लेवल आपको ये वॉच आउट करना, 52,480 का लेवल। ठीक है, मार्केट इस रेंज को डाउन साइड काटता है तो ये थोड़ा नेगेटिव रहेगा। अगर बुल्स को देखना है तो 52,630 के ऊपर अगर रहता है तो हम अपर साइड का फॉलो करेंगे। अब मैं अपना व्यू बता देता हूं कि मेरा व्यू क्या है। तो देखो, मेरा व्यू सिंपल है, बार बार यहां रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, और आज भी यहां रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो देखो, जब जब आया है ना मार्केट में, एक यहां से एक हमें गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। 3 बार टच हो चुका है, 1 2 3। अब ये चौथी बार यहां आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसी के पास क्लोजिंग है। तो अगर मार्केट इस रेंज में या तो साइडवेज भी रहता है ना, देखो मार्केट में अगर यहां साइडवेज भी रहता है इस जोन में तो बुल्स के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, अगर साइडवेज भी रहता है ना इधर 630 के आसपास, तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। बैंक निफ्टी पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी कि वो ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहां से मैं सीई साइड फोकस करूंगा। कौन से लेवल पर? तो 52,500 के कॉल ऑप्शन पर मैं फोकस कर सकता हूं। ठीक है, एट सीएमपी 30 पॉइंट एसएल के साथ में फॉलो कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है कि 52,500 का जो कॉल है, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है और सस्टेन कर देता है तो यहां से मैं बुलिश मोमेंटम के साथ जाऊंगा। 52,480 के नीचे मार्केट रहता है और यहां सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि बार बार मार्केट नीचे तो आता है पर बड़े प्लेयर्स तो है यहां बड़ी बड़ी कैंडल के साथ मार्केट को उठा लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे काम कर शुरू करता है तो यहां से पहले 80 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं यहां एक पुट साइड फोकस करूंगा। ठीक है, पर मेरा व्यू इधर है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मैं थोड़ा बहुत बुलिश रहना चाहूंगा, इसके नीचे थोड़ा बहुत मंदी का व्यू मेरे को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा व्यू मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि मैंने ये जो दो लेवल है उस दो लेवल पर मैंने फोकस करके रखा है। इसके ऊपर ब्रेकआउट, इसके नीचे ब्रेकडाउन। ठीक है, यहां से तेजी की साइड मोमेंटम, इसके नीचे
मंदी की साइड मूवमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैंने आपको क्लियर कट समझाया कि इसके नीचे यहां तक, इसके नीचे यहां तक, तो ये सिनेरियो है। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारा एनालिसिस है, ठीक है, कि ये जो सिनेरियो चल रहा है इस टाइप का चल रहा है मार्केट में, और जो मोमेंटम है वो इस रेंज में है। ठीक है, इस रेंज के आसपास निफ्टी जब जब आता है, यहां एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, बार बार इस रेजिस्टेंस को मार्केट फेस कर रहा है, और अभी जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट इसी के पास है। तो अब मेरा व्यू क्या है, देखो यहां बार बार मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है। ठीक है, तो अगर निफ्टी 24,450, ध्यान से समझना, अगर इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाता है और यहां से कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है, ध्यान से समझना, मार्केट इधर आना चाहिए, पहले इधर तक आ जाए और उसके बाद इस रेंज को काट देता है। कौन सी रेंज? 24,400 के लेवल को अगर काटेगा तो यहां से थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 24,335 तक का पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर यहां आप एक चीज याद रखना कि यहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जो लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 24,330 के आसपास यहां एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। बार बार मार्केट इधर आता है, यहां से एक बड़ी तेजी आ जाती है। तो मार्केट अगर इसके नीचे रहेगा तो अगेन यहां से एक मंदी का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक, तो अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो मेरा व्यू यह है कि अगर मार्केट 24,400 के लेवल को यहां ऊपर पहुंचने के बाद अगर काट देता है तो यहां से मैं आपको, देखो मैं फॉलो कर सकता हूं कि 24,500 का जो पीई है, ठीक है, 24,500 का जो पुट है उसके ऊपर मैं फॉलो कर सकता हूं एट सीएमपी। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे, और छोटा सा 20-30 पॉइंट का एसएल लेंगे और उसके साथ में काम कर सकता हूं। ठीक है ना, तो ये चीज है कि निफ्टी जो है ना, निफ्टी में ज्यादा इस लेवल पर फोकस करना है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है 24,500 तक। ठीक है, ये एक क्रूशियल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट में, और यहां 24,400 जो है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट रहता है तो इसके नीचे आपको 24,335 का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर इस लेवल को काटेगा तब भी एक असली जो बियर एक्टिविटी है ना, वो इसके नीचे देखने को मिल सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो मेरे ख्याल से मैं अब आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं ना कि भैया निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप मेरे को पूछो कि सर आपको क्या पसंद आता है, ठीक है, तो मेरा व्यू ये रहेगा कि देखो निफ्टी जो है वो थोड़ा अभी भी होल्ड कर रहा है रेंज को। बैंक निफ्टी वोलेटाइल ज्यादा है, तो अपसाइड मोमेंटम और डाउन साइड की मोमेंटम ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर मार्केट अपर साइड में ऑलरेडी बैठा है तो कुछ भी डिप भी आता है ना तो मोमेंटम तेज होगी। ठीक है, बाकी का जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको ना टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, मेक श्योर आप वहीं से जुड़े और कोई भी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े, क्योंकि हमारे नाम से काफी लोग मैसेज कर रहे हैं लोगों को, तो उस चीज में आप मत आओ, वो धोखा है। ठीक है, कोई भी अगर आपको बोलता है कि हमारा कोई प्रीमियम सर्विस है, पेड सर्विस है, हमारा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी लर्निंग होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, और अगर आपको सब कुछ फ्री में सीखना है तो मेक श्योर आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से आप जुड़े, वही एक ओरिजिनल हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो देखो आशा करता हूं मैंने आपको जो समझा दिया है कि ये जो लेवल है ये लेवल एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अपर साइड में इस रेजिस्टेंस का हमें ध्यान देखना है। ठीक है, यहां से सेलिंग आता है, यहां से तेजी आती है। ठीक है, अब मार्केट ऑलमोस्ट सेलिंग जोन के आसपास खड़ा है। इसको या तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, या तो 24,400 के नीचे आने के बाद फिर से 24,350 के लेवल को टच करना पड़ेगा। ठीक, तो ये प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है काफी इजी वे में। मेक श्योर आपने यहां तक देख लिया और लाइक करना भूल गए हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।